यस। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्शन का थर्ड टाइप, एंड द थर्ड टाइप इज हाउ टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज एट मीडियन एंड देयर कोफिशिएंट्स। जैसे मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, चाहे हम रेंज निकाले चाहे IQR निकाले, जो भी टॉपिक हम मीन मेजर ऑफ डिस्पर्शन का कवर करेंगे उन सभी में हमें उनका कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो आज हमने इसका थर्ड टाइप उठाया है। टू टाइप्स हम कल कवर कर चुके थे, रेंज एंड IQR। आज हम थर्ड टाइप कवर कर रहे हैं। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एज वेल एज मीडियन की बात करते हैं, तो मतलब समवेयर वी विल यूज द फॉर्मूलाज ऑफ मीन एज वेल एज मीडियन। ठीक है, बिना इनके फॉर्मूलाज के हम इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि मीन को हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस पे कैसे निकालते थे, सिमिलरली मीडियन को हम इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस पे कैसे फाइंड आउट करते थे। तो सबसे पहले हम इसका जो टॉपिक कवर करेंगे, वी विल कवर ऑन द इंडिविजुअल सीरीज, क्योंकि हर सीरीज पे हमारे पास क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट होने की वजह से उसका जो फॉर्मूलाज भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज, इन दिस केस मीन डेविएशन फ्रॉम मीन अगर आपको निकालना है तो मीन को आप किससे डिनोट करते हो, एक्स बार से। दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा समीशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार इज द मीन। मॉड का मतलब हुआ कि कोई भी वैल्यू आपकी नेगेटिव अगर होगी तो दैट विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव टर्म। ठीक है, ये अपनी तरफ से कोई फैंसी सा यहाँ पे कोई ब्रैकेट में समझ लेना, दिस इज अ मोड। एंड मोड का मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं होगी, अगर होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पॉजिटिव में हो जाएगी। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं हमारे पास टेबल ऑफ एक्स होता है, सिर्फ टेबल ऑफ एफ नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर एफ हमारे पास नहीं है। वी हैव ओनली समीशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन। और अगर इसका कॉफिशिएंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो कॉफिशिएंट का मतलब होगा यहाँ से जो वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करके, इस पूरी टर्म को सॉल्व करके, यानी जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकलेगा उसको हमने किससे डिवाइड करना है, मीन से ही डिवाइड करना है, जो हमारी मीन की वैल्यू आएगी। ठीक है, सिमिलरली जब ये चीज हमें किस पे फाइंड आउट करनी होगी, मीडियन पे फाइंड आउट करनी होगी, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला आपका हो जाएगा मीडियन, दैट इज समेशन mod of x minus कैपिटल M। M is the median divided by n। और जब इसका कोफिशिएंट निकालना होगा तो कोफिशिएंट हो जाएगा हमारे पास, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, जो हमारा ये सॉल्व करके आएगा, डिवाइडेड बाय जो मीडियन की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला है किसके ऊपर, इंडिविजुअल सीरीज पे, किसके, मीन डेविएशन के, मीन से, मीडियन से और इन दोनों के कोफिशिएंट्स। अब बात आती है कि क्वेश्चन आएगा किस तरीके से। सो लेट अस टेक अ क्वेश्चन एज एन एग्जांपल। सपोज द क्वेश्चन इज कैलकुलेट कैलकुलेट मीन डेविएशन calculate mean deviation from mean as well as median and its coefficients from the following data. Now what is the data? ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज की मैं बात कर रही हूँ, तो इंडिविजुअल सीरीज की बात है तो डेटा हमारे पास इंडिविजुअल फॉर्म में होगा, दैट इज 20, देन वी हैव 22, then we have 25, then I have 38, then 40, then 50, then 65, then 70 and then 75। ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब मुझे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, एग्जाम में भी आप जो है बहुत ही क्लियर एंड क्रिस्प तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आपके पास दो क्वेश्चन है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अपनी शीट का ऐसे पार्टीशन कर लेना। ठीक है, ये केस फर्स्ट बना देना। फर्स्ट केस है आपका, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। और अभी मैंने बताया है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पे अगर मैं बात करूंगी तो मेरा जो फॉर्मूला होगा वो मेरा क्या होगा, दैट इज एक्स बार से डिनोट हो रहा है, तो समेशन मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार हम कैसे निकालते थे। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में एक्स बार क्या होता था, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन मतलब 20 प्लस 22 प्लस 25 एंड सो ऑन अप टू 75 जब आप करोगे, एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों की कितनी बन रही है, दैट इज 9। तो यहाँ से आपका सम आ रहा होगा 405 डिवाइडेड बाय 9,
एंड 405 डिवाइडेड बाय 9 इट इज इक्वल टू 45। तो आपके पास मीन की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन इस तरीके से निकालते थे। अब उसने बोला हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना है, और उसका फॉर्मूला क्या था, x माइनस एक्स बार का मॉड। तो यानी हम टेबल बना लेते हैं, टेबल ऑफ x। ठीक है, तो टेबल ऑफ x मेरे पास क्या है, दैट इज 20, 22, देन आई हैव 25, 38, 40, then 50, then I have 65, then I have 70 and then I have 75। ठीक है, हमें क्या करना है, मॉड x माइनस एक्स बार। एक्स बार हम लोग अभी निकाल चुके हैं, एक्स बार यानी मीन जो है वो मेरे पास कितना आया है, 45 आया है। आपको दिख ही रहा होगा कि x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू है 20, एक्स बार की वैल्यू है 45। तो 20 माइनस 45 इज योर 25। नेगेटिव आना था बट हमारे पास मॉड है तो हमारी वैल्यूज कैसे रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। देन 22 माइनस 45 इज 23, 25 माइनस 45 इज 20। नेक्स्ट वैल्यू आपकी क्या बनेगी, दैट इज 7। देन नेक्स्ट वैल्यू 5, अगेन यू हैव 5, देन यू हैव 20, देन यू हैव 35 एंड देन यू हैव दैट इज 30, सॉरी ये बनेगा 25। ठीक है, अब यहाँ से आप इसका सम करोगे क्योंकि आपको बोला है समेशन ऑफ मॉड x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 160 आ गया। क्लियर, आपका जो फॉर्मूला चल रहा था, फॉर्मूला क्या था कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मॉड ऑफ समेशन मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार जो आएगा डिवाइडेड बाय n। तो x माइनस एक्स बार आपका कितना आया है, 160 आया है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, दैट इज 9, ये 9 है आपके पास। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा, दैट इज 17.78। तो जब इसका कॉफिशिएंट निकालना है तो कॉफिशिएंट मैंने आपको क्या बताया था, जो भी आपका ये रिजल्ट आएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, यानी 17.78, ये डिवाइड होगा किससे, जो हमारी मीन की वैल्यू आई थी। मीन की वैल्यू कितनी आई थी, 45। तो आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया 0.39। इस तरीके से आप इंडिविजुअल सीरीज पे क्या करोगे, मीन निकालोगे। मीन निकालने के बाद आप टेबल बना के x माइनस एक्स बार करोगे, आप अपना रिजल्ट निकालोगे और फिर मीन डिवीजन मीन का फॉर्मूला अप्लाई करके और फिर उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करोगे। होपफुली सबको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन जो है वो क्लियर हो गया होगा, दैट हाउ टू फाइंड आउट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। नाउ वी विल फाइंड आउट हाउ टू फाइंड द मीन डेविएशन एट द मीडियन। तो मीडियन के लिए हमें क्या करना होगा, दिस इज आवर सेकेंड केस। ठीक है, we all know very well that in the case of individual series, firstly we arrange the data, the given data. Here we can see the data is already arranged, so we will directly apply the formula of median। ठीक है, तो मीडियन कैसे निकालते हैं हम इंडिविजुअल में, दैट इज साइज ऑफ n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है, दैट इज 9। सो साइज ऑफ 9 प्लस 1 बाय 2 कितना हो जाएगा, दैट इज 10/2। एंड 10/2 आपका क्या हो गया, फिफ्थ नंबर पे जो टर्म लाई कर रही है। तो फिफ्थ नंबर पे हमने देखा कि जो हमारी टर्म जो लाई कर रही है दैट इज 40। ठीक है, तो मीडियन हमारे पास कितना बन गया, 40। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ मीडियन। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर हमें निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अगर हमें निकालना था तो हमारा फॉर्मूला क्या बताया था, समेशन मॉड ऑफ x माइनस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो अब हम अपनी टेबल क्रिएट करते हैं इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे हमने मीन में निकाली थी, वहां मीन की टेबल चल रही थी, यहाँ पे हमारी क्या चलेगी, मीडियन के साथ माइनस होगा। ठीक है, मॉड चल रहा था, मीडियन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 40 आई है। ठीक है, तो हमारे पास जो टेबल है x की दैट इज 20, देन वी हैव 22, देन वी हैव 25, देन वी हैव 38, उसके बाद है मेरे पास 40, देन आई हैव 50, देन आई हैव 65, then I have 70 and then I have 25। ठीक है, यहाँ से 40 से माइनस करो तो 20 माइनस 40 is 20, then I have 18, then I have 15, 38 minus 40 is 2, then 0, then 10, then I have 25, then I have 30 and then I have 35। तो मुझे इसका सम लिखना है because the formula is saying that we need summation mod of x minus n। ठीक है, तो x माइनस एन का ये सम जो है वो मेरे पास आएगा 155। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का जो फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, समेशन मॉड
x माइनस n डिवाइडेड बाय n। ये मेरे पास कितना है 155। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी है 9। When I will solve this, I will get the value that is 17.22। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट क्या कहता है, जो भी हमारे पास रिजल्ट आता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का, मतलब 17.22 वो मीडियन से डिवाइड होगा। मीडियन की वैल्यू क्या आई है, दैट इज 40। ठीक है, देन यू विल डिवाइड बोथ द टर्म्स, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट दैट इज 0.43। तब जाके आपका एक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। तो हेयर वी हैव टू डिफरेंट पार्ट्स। फर्स्ट इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट, एंड सेकंड इज मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। तो ये क्वेश्चन पूरे चांसेस है कि 16 मार्क्स में आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल मैंने सीरीज अभी करी है, सिमिलरली वी विल डू द डिस्क्रीट सीरीज क्वेश्चन एंड कंटिन्यूअस सीरीज क्वेश्चन। सो होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एफ का कोई भी केस नहीं चलेगा क्योंकि टेबल ऑफ एफ हमें इंडिविजुअल में गिवन नहीं होती है। नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करते जाइए। द क्वेश्चन यू विल डू प्रैक्टिस of individual series, let's calculate the monthly salary। देखिए, the monthly salary of 5 families are given below, are given below। क्या क्या वैल्यूज हमें दे रखी है, that is 852, then we have 635, then we have 792, then I have 836, I have 750। Find mean find mean deviation from mean as well as median and their coefficients। ये क्वेश्चन आपके पास सपोज करिए पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास, बट ये इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है। तो सेम आप ऐसे दो केसेस बनाना, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लिख लेना, देन मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, फिर उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। तो होपफुली सभी को इंडिविजुअल सीरीज पे जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा दैट हाउ टू। जब डिस्क्रीट सीरीज पे हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन निकालना होगा, तो हमें पता है डिस्क्रीट सीरीज में हमारे पास टेबल ऑफ एक्स भी होती है एज वेल एज वी हैव टेबल ऑफ एफ आल्सो। सो योर फॉर्मूला विल बी लिटिल बिट चेंज। जब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा समेशन एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन की जगह क्या लिखा जाएगा, समेशन एफ लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन पे फॉर्मूला बनेगा। और कोफिशिएंट निकालने का तो वही हमारे पास तरीका रहता है कि जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की, उसको हमने क्या करना है, मीन से डिवाइड करना है। ठीक है, अब ये अगर आपको मीडियन पे फाइंड आउट करना होगा तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन पे आपका क्या बनेगा, सिर्फ एफ वाली टर्म जो है वो एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो मॉड ऑफ समीशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी तो कोफिशिएंट निकालने के लिए वो हम यूज करेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। ठीक है, अब बात आती है कि इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैम। तो इसका क्वेश्चन जो है वो हमारे पास, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, कैलकुलेट मीन डेविएशन, calculate mean deviation from mean as well as median and their coefficients. We have table of x. I have table of x which is equal to 20, then 30, then 40, then 50, then 60, and then 70. And I have table of f which is equal to 8, then I have 12, 20, we have 10, then 6, and then 4। ये मेरे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं बहुत बेसिक जो चीजें हमारे पास है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन,
तो पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ठीक है। तो मैंने पहला केस उठाया, तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करेंगे, तो मुझे मीन निकालना आना चाहिए कि डिस्क्रीट सीरीज पे हम मीन कैसे निकालते थे, ठीक है। तो जिनको नहीं भी ध्यान, तो एक बार वो दोबारा से रिवाइज कर लेंगे इस टॉपिक को। आपने क्या करना है, टेबल ऑफ एक्स बनानी है, टेबल ऑफ एफ बनानी है। डिस्क्रीट में हम एफ एक्स की टेबल बनाते थे, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से। तो टेबल ऑफ एक्स है 20, देन आई हैव 30, देन आई हैव 40, 50, 60 एंड 70, ठीक है। टेबल ऑफ एफ है मेरे पास 8, 12, 20, then 10, then 6 and then 4. fx का मतलब 20 into 8, that is 160. This is 12 3 the 36. This is 360. This is 800. Now you have 500. Then you have 360 and then you have 280. ठीक है। तो fx का सम, तो fx का सम जब आप यहाँ से करोगे तो आपका fx का सम जो है वो कुछ आएगा 640। ये आपका आएगा 640, ठीक है। तो जब हम x बार निकालते हैं तो हमारा x बार कैसे निकलता है, दैट इज समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ करके। एफ एक्स की वैल्यू आपकी आई है 640 और f का सम आपका कितना है, ये जो f का सम होगा ये आपका आ रहा होगा 60, ठीक है। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 10.67 समथिंग, ठीक है। ये आपके पास, सॉरी नहीं, यहाँ से एफ एक्स का सम जो है, एफ एक्स का सम आपका आ रहा होगा 2640 और आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा मीन, दैट इज 41, ठीक है। मीन आपका 41 आ गया। उसके बाद आपने क्या स्टेप उठाना है, एक्स माइनस एक्स बार करना है, क्योंकि जब पहले ये निकालोगे तभी तो इसे एफ से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक्स माइनस एक्स बार, और एक्स बार की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, 41 आ गई है। एक्स की हर एक वैल्यू को 41 से माइनस करो, तो 20 माइनस 41 दैट इज 21, then 30 minus 41 that is 11, then 1, then 9, then you have 19 and then you have 29। तो यहाँ पे हमारे पास एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है कि f के टेबल को इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो f मॉड x माइनस एक्स बार, ठीक है, f मॉड x माइनस एक्स बार, यानी 8 into 21 that is 168। Next value is 11 into 12 that is 132, then 20 into 1 is 20, 10 into 9 is 90, then 114, then you have 116। इसका सम जो है, इसका सम आपका आएगा 640, ठीक है। अब मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालने का जो फॉर्मूला था वो हमारा था, जो भी हमारा सम आएगा एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार कितना आया, 640 आया है, और f का सम मेरे पास कितना है, 60 है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये बन जाएगा मेरे पास 10.67, सो दिस विल बी 10.67। कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, जो भी हमारे पास मीन डेविएशन मीन की वैल्यू आई है, एंड ये जो 10.67 है ये किसके साथ डिवाइड होती है, मीन के साथ, और मीन का रिजल्ट कितना आया था, 41। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.26। क्लियर है सबको यहाँ तक, कैसे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन एंड उसका कोफिशिएंट निकाला है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बोलिए। मैम एफ एक्स की वैल्यू 2460 आएगी। अच्छा 2460, मतलब कुछ इसी तरीके से वैल्यू आएगी। लेट मी राइट इट अगेन, 2460 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। तो 6 4 द 24 एंड 6 1 द 641। क्लियर है सबको कैसे फाइंड आउट किया ये? यस मैम। अब हम मीडियन पे काम करते हैं। नाउ लेट अस मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो जब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालेंगे हम, तो मीडियन को कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, तो फॉर्मूला समेशन एफ मॉड ऑफ एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय समेशन एफ रहेगा। अब बात आती है कि मीडियन कैसे निकालेंगे इंडिविजुअल्स पे, डिस्क्रीट सीरीज पे। तो यू हैव टेबल ऑफ एक्स, you have table of f, then you have to find table of cf। तो table of x है हमारे पास 20, then we have 30, then we have 40, 50, 60, 70 and 80। ये 70 तक मेरे पास जो है टेबल है। समेशन f की वैल्यू जो है वो है 8, 12,
then I have 20, then 10, then 6 and then 4. जब आप इसका CF बनाओगे तो पहली टर्म एज इट इज 8 + 12 हो गया 20, then 40, then 50, then 56 and then 60. ठीक है, तो हम हमेशा कहते हैं कि f का जो सम होता है वो CF के लास्ट वैल्यू के बराबर आता है। अब हमें मीडियन निकालना है, तो हमें मीडियन निकालने का तरीका पता था, डिस्क्रीट और इंडिविजुअल पे सेम होता है, दैट इज साइज ऑफ n + 1 divided by 2, but here we take the value of n which is summation of f। तो कितना है हमारे पास 60 + 1 divided by 2 कितना हो जाएगा 61/2 एंड 61/2 मेरे पास कितना हो जाएगा 30.5। अब जरा CF में बताओ 30.5 किसके नियर अबाउट लाई कर रहा है 40. 40 के, और 40 के जस्ट सामने x की कौन सी वैल्यू लाई कर रही है 40 लाई कर रही है, तो मींस मीडियन की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40 आ गई। अब मेरे पास मीडियन की वैल्यू तो आ चुकी है, मुझे यहाँ पे टेबल किसकी बनानी है x - m mod of x - m, और फिर उसके बाद f को मल्टीप्लाई कर देंगे इस टेबल के साथ। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू, m की वैल्यू मेरे पास कितनी है 40 है, तो 20 - 40 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, देन 10, then I have 0, again 10, 20 and 30। ठीक है, ये मेरे पास टेबल ऑफ f है, ये मॉड ऑफ x - m, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 160, दिस इज 120, दिस इज 0, देन 100, देन 120 एंड देन अगेन 120। तो आपके पास इसका सॉल्व करके जो सम आएगा वो आपका कितना हो जाएगा 620 हो जाएगा। ठीक है, अब हम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। दैट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन क्या कह रहा था कि जो भी हमारे पास समीशन आएगा f mod x - m का, वो मेरे पास आया 620, उसे समीशन f से, f का सम मेरे पास कितना था 60, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे आपके पास वैल्यू आ जाएगी दैट इज 10.33, 10.33 समथिंग। तो आप इसको 34 भी लिख सकते हो, 33 भी लिख सकते हो, और इसका कोफिशिएंट हो जाएगा जो भी हमारे पास मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन की वैल्यू आ रही थी, यानी ये जो 10.33 है डिवाइडेड बाय मीडियन का कर रहे हैं क्वेश्चन, मीडियन से डिवाइड, मीडियन हमारे पास कितना था 40 आया था, 40 से डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 0.258। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मीडियन भी निकाल लिया मीन डेविएशन का, उसका कोफिशिएंट भी निकाल लिया। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जिन बच्चों को अभी तक मीन तीनों सीरीज पे नहीं निकालना आता बाय द डायरेक्ट मेथड, ठीक है, और मीडियन नहीं निकालना आता तीनों सीरीज पे, वो बच्चा इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो आप अपने काम को पीछे पीछे पेंडिंग मत करते जाना, क्योंकि जितना आप क्वेश्चंस जो है पेंडिंग करोगे उतने ही आपके पास डेली आगे नए क्वेश्चंस हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट डे मैंने आपको बोला था स्टैटिस्टिक्स में हर एक जो आपका वो है टॉपिक है वो दूसरे टॉपिक से रिलेट करेगा, तो अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ा तो नेक्स्ट का टॉपिक आप नहीं कवर कर पाओगे। ठीक है, अब फटाफट आप क्वेश्चन लिखिए जो आपको सॉल्व करने हैं आज। यू हैव टेबल ऑफ एक्स, टेबल ऑफ एक्स that is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, then 40। table of f है, table of f which is equal to 8, 16, then 18, then you have 22, then you have 14, then you have 9, then you have 6 and then you have 7। ये आपको सॉल्व करना है, इसमें आपको फाइंड करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड इट्स कोफिशिएंट। इस वाले क्वेश्चन में आपको मीडियन वाला पार्ट नहीं करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज x, देयरफॉर 6, 12, 18, 24, then 30, then 36 and 42। टेबल ऑफ f है आपके पास which is 4, then you have 7, then you have 9, 18, 15, then 10 and then 5। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, इसमें आपने फाइंड करना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यू हैव टोटल 3 क्वेश्चन। One question is from the individual series and these 2 questions are from the
डिस्क्रीट सीरीज। आज का ये आपका होमवर्क है, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से करना और ये कवर कर लेना। कल हम इसका कॉन्टिन्यूस सीरीज जो है वो खत्म करेंगे, और कॉन्टिन्यूस में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस है, इक्वल इंटरवल, अनइक्वल इंटरवल और मोर देन और लेस देन का केस। तो कल हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। सो होपफुली आज का टॉपिक जो है वो सभी को क्लियर हो गया होगा।